तुलसी मुर्दा मंगाय कर धरियो मस्तक पर हाथ। मैं तो कछु जानू नहीं, तुम जानो रघुनाथ। तुलसी मुर्दा मंगाए कर धरियो मस्तक पर हाथ, और मैं तो कछु जानू नहीं, तुम जानो रघुनाथ। काशी की सत्य घटना है। तुलसीदास जी महाराज के जीवन का ये प्रसंग है। जिन्होंने तुलसी रामायण लिखा, ऐसे महान संत तुलसीदास जी महाराज अपने घर में बैठे थे ध्यान सुमिरन करते हुए। रास्ते से एक मुर्दे को जलाने के लिए लोग ले जा रहे थे। 30-35 साल का जवान लड़का जिसकी मृत्यु हो गई थी और उसको जलाने के लिए ले जा रहे थे। जब तुलसीदास जी दिखे, उनके साथ में उसकी पत्नी भी जा रही थी रोती हुई, और रोती रोती पत्नी जब संत दिखे बैठे हुए तो उनके चरणों में झुक गई, उनका दर्शन किया, प्रणाम किया। अब संत ने सहज स्वभाव से उस विधवा स्त्री को कह दिया, आयुष्मान भव। अब तुलसी साहब को ये नहीं पता था कि अभी अभी जिसको अर्थी पर बिठाए के ले जाया जा रहा है वही इसका पति है, और इसने उसे आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे दिया। बेचारी अबला रोने लगी। तुलसीदास जी महाराज ने पूछा, क्यों रो रही हो बेटी? आपके आशीर्वाद के कारण रो रही हूँ। अभी जिसकी आरती ले जाई जा रही है वो मेरा पति है, और तुम कहते हो कि सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। अब मेरा सौभाग्य तो मिट गया, अब क्या करूं? अब तुलसीदास इधर चिंतित हो गए कि ये मैं क्या बोल दिया। तुलसी मुर्दा मुंगाए कर मस्तक दिया हाथ, मस्तक धरिया हाथ। अब उस मुर्दे को तुलसीदास महाराज ने अपने पास मंगाया। विषय हमारा चल रहा था, सब मालिक पर छोड़ दो, वही सब करता हरता है। अब मुर्दा को मंगाया, उसके ऊपर हाथ, मस्तक पर हाथ रखा और परमात्मा को प्रार्थना करने लगा। ऐसे भाव में प्रार्थना करने लगा कि सारे आंखों से उसके आंसू निकल गए, और वो कहने लगा, हे मालिक, तूने मेरे मुख से ये क्या कहलवाया? मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो कुछ समझता नहीं, मेरे पास न रिद्धि है, मेरे पास न सिद्धि है। मैं तो केवल आपका धाम सुमिरन करने वाला एक सच्चा सेवक हूँ, और ये कैसे मेरे मुख से तूने कहलवाया? और तुलसीदास महाराज रो रहे थे। मैं तो कछु जानू नहीं, तुम जानो रघुनाथ। हे प्रभु, अब तुम ही जानो, क्या करना है तुम ही करो। अगर बिरद रखनी हो तो इस मुर्दे को जीवित करो, नहीं रखनी हो तो तुमने मेरे मुख से ये कहलवाया ही क्यों? ऐसा कहते ही परमात्मा को पुकारते पुकारते आश्चर्यकारक घटना हो गई। उस मुर्दे में जान आ गई, वो जीवित हो गया। हजारों लोगों के सामने ये घटना घट चुकी है।
तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता, सदगुरु क्या नहीं कर सकते। महाराज ने कहा है एक हरजस में, समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा, समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा, ज्ञान सुनो सत तोलो ज्ञान सुनो सत तोलो जे कछु और बड़े नहीं तुम सो, जे कछु और बड़े नहीं तुम सो, वचन तो सुल्या बोलो, वचन तो सुल्या बोलो, समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा, समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा, जुग की भीड़ बचनते बोले, जुग की भीड़ बचनते बोले, सतगुरु पक्ष नहीं लावे, सतगुरु पक्ष नहीं लावे, जारी तो भगति पड़ेला पाछी, जारी तो भगति पड़ेला पाछी, दकागे बका खाओ बे, दकागे बका खावे बे, समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा, समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा, ज्ञान सुनो सत तोलो ज्ञान सुनो सत तोलो, जे कछु और बड़े नहीं तुम सो, जे कछु और बड़े नहीं तुम सो, वचन तो सुल्या बोलो वचन तो सुल्या बोलो न्याव कुन्याव देखो मत कोई, न्याव कुन्याव देखो मत कोई, ना कोई दृष्टांग लाओ बे, ना कोई दृष्टांग लाओ बे, सतपुरा शारी तो महिमा कीजे, सतपुरा शारी तो महिमा कीजे, करणी रो तोलना पाओ बे, करणी रो
समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा ज्ञान सुनो सत तोलो बे ज्ञान सुनो सत तोलो बे जे कछुआ बने नहीं तुम सो जे कछुआ वचन तो सुल्या बोलो बे वचन तो सुल्या बोलो बे सतपुरा शारी तो मेरा गेव की सतपुरा शारी तो मेरा कर्महुनारत दोनों दूजे कर्महुनारत दोनों दूजे काल निकट नहीं आवे बे काल निकट नहीं आवे समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा ज्ञान सुनो सत बोलो बे ज्ञान सुनो सत बोलो जे कछुआ बने नहीं तुम सो जे कछुआ बने नहीं तुम सो वचन तो सुल्या बोलो बे वचन तो सुल्या बोलो सतपुरा शारी तो आस अनाधो सतपुरा शारी तो आजा अनाधो ब्रह्मा विष्णु शिव चावे ब्रह्मा विष्णु शिव चावे अवतार दे इधर आया जे अवतार दे इधर आया वे इसी सने आवे वे इसी सने आवे समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा ज्ञान सुनो सत तोलो बे ज्ञान सुनो सत तोलो कछुआ बने नहीं तुम सो जे कछुआ बने नहीं तुम सो वचन तो सो
लोक की कल सब जाने ब्रह्मा विष्णु लगा सोई भी ब्रह्मा विष्णु लगा सोई भी के सुख राम परम पद प्रगटे के सुख राम परम पद प्रगट सब सुजारा होई बे सब सुजारा होई बे समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा ज्ञान सुनो सक तोलो भी ज्ञान सुनो सक तोलो भी कछु और नहीं तुम सोचे कछु और नहीं तुम बचन तो सोल्या बोलो भी बचन तो सोल्या बोलो भी सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो समझ समझ हंसा सन्मुख रहना। सभी को राम जी के सन्मुख रहना है, सभी को परम पद में मिलना है, उस देश में जाना है। तो कैसे जाओगे? बिना सत के नहीं जा सकते। अब सत क्या है? सत को तोलना कह रहे महाराज। ज्ञान सुनो और सत को तोलो। सत को तोलना मतलब सत की परख करो, सत की परीक्षा करो। सत क्या है? सत कहाँ से आता है? सत है वो शब्द जो सदगुरु मेहर से हमारे घट में सांसों सांस में प्रेम पूर्वक राम राम हम रटन करते हैं, तब जागृत होता है। और यही सत्शब्द निरंतर हमको अमरलोक में ले जाता है। अब ये सत्य कैसे जगता है? सत्य कहाँ से आता है? निरंतर कहाँ है? निरंतर है शरीरधारी सदगुरु में। जब तक ऐसे सत्ताधारी सदगुरु नहीं मिलेंगे, आपके घट में निरंतर नहीं जगेगा। मुख सुख है जन नाम बतावे, सो शीस धार और घर जावे। भजो रात दिन रहो लिवलाई, परम मोक्ष नहीं पावे कोई। यही तो हम करते हैं। हम जाते हैं और नामदान लेते हैं। गुरु ने दिए हुए मंत्र को, नाम को अपने हृदय में धारण करते हैं और फिर उसका रटन करते हैं। महाराज कहते हैं कि भजो रात दिन रहो लिव लाई। रात दिन लिव लगा के भी तुम रटन करोगे, फिर भी परम पद में नहीं जाओगे। ये वचन सुनकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना ही कर रहे हैं। और हमारे भीतर संतों के प्रति प्रेम नहीं है, आदर नहीं है, भाव नहीं है, तो निरंतर तो सदगुरु से हमारे भीतर में आता है।
ऐसे मत समझो कि हम राम राम रटन कर रहे हैं और न्यायंचर को प्राप्त करेंगे। न्यायंचर जिस गुरु के भीतर में है, ऐसे गुरु के शरण में जाने पर वो कुदरत कला हमारे घट में आती है। तो सत को तोलना है। सत कहाँ है? सत है संतों में। और ऐसे संतों के सन्मुख आपको रहना है और सत को तोलना है, सत की प्राप्ति करनी है, सत को जगाना है। तो ये करो। क्या करो? जो कुछ और बने नहीं तुम सु, और तुम कुछ नहीं कर सकते हैं तो मत करो। वचन तो सुलिया बोलो बे। सुलिया वचन किसको कहते हैं? सुलिया नाम सीधे वचन, सच्चे वचन, महिमा के वचन। संतों की महिमा तो कर सकते हो, निंदा तो मत करो। और तुमसे कुछ होगा नहीं होगा आगे देखा जाएगा। तो कम से कम संतों की तुम्हारे मुख से कभी महिमा ही निकलनी चाहिए। गुरु महिमा सब कीजे हो, सबको कहा है महाराज ने। गुरु महिमा सब कीजे हो, तन मन धन सब दीजे हो। गुरु को ही तो समर्पित होना है। परमात्मा कहाँ दिख रहे? वासु कछु न दुरावे हो, जाकर सायब पावे हो। कोई दुरावा मत रखो, कोई अंतराय मत रखो। यही तो बड़ी समस्या है के सब बराबर आतरो, जे हंस राखे कोय, तो आखिर पाना बने, ऐसी कुदरत हो। केस बराबर भी अंतराय नहीं चाहिए। जैसा ज्ञान बताया गया है वैसे ही धारण करना है और गुरु के सन्मुख रहना है, उसकी महिमा करनी है। और दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुमिरन के साथ ये सब करना है। अंतर नहीं जा निजमन कर जाना भी। चिंतन अष्टपोट 64 घड़ी रखना लिऊ लागे। वाह वाह। तब पांडे सुखराम कहे तीनों भागे। वो अलग विषय है, बराबर है आपका। जो कुछ और बने नहीं तुमसु, तो वचन तो सुलिया बोलो बे। एक सच्चे भगत के लिए उनका आचरण, उनका जीवन कैसा रहना चाहिए, गुरु के प्रति कैसा उसका भाव चाहिए, ये इस हरजस में बताया है। जुग की भीड़ बचनते बोले। जुग की भीड़ क्या? जगत तो कुछ न कुछ कहेंगी, क्योंकि जगत की दृष्टि से जो उनको दिखता है वो कहते हैं। मगर तुम्हें तो ज्ञान दृष्टि मिली है, तुम जगत के जैसे नहीं बन सकते। जब तक हमारी दृष्टि नहीं सुधरती तब तक जगत भी हमें समझ में नहीं आता। हम कहते हैं कि जगत बदलना चाहिए, जगत नहीं बदलेगा। हमें ही बदल होना पड़ेगा, हमारी दृष्टि में बदलाव लाना पड़ेगा। देखो, अगर दृष्टि नहीं बदलती तो हम कितना दुखी होते हैं। दो पंडित जी थे और एक जगह कथा करने के लिए दोनों को आमंत्रित किया। 7 दिन तक कथा करी और कथा होने के बाद दोनों पंडित जी को एक बड़े शाहूकार थे, सेठ थे, जो कुछ देना था दे दिया और दोनों साथ साथ अपने घर निकले। आने के लिए रास्ते में एक व्यक्ति मिला और पंडित जी को पूछा
पंडित जी कहाँ से आ रहे हो? तो कहने लगे सेठ जी के यहाँ गए थे कथा करने के लिए। फिर तुम्हारे चेहरे पे दुख क्यों, इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? अब परेशान न हो तो क्या हो? क्यों भाई, क्या सेठ जी ने दान दक्षिणा कम दी? क्या सेठ जी ने तुम्हें भोजन प्रसाद ठीक से खिलाया नहीं? क्या सेठ जी ने तुम्हारा सम्मान नहीं किया? पंडित जी कहने लगे सम्मान बहुत किया, भोजन प्रसाद भी बहुत अच्छा दिया, सब ठीक ठाक था, फिर दुखी क्यों? पंडित जी कहने लगे जब सेठ जी का बुलावा आया तब मैं समझा कि सेठ जी बड़े पैसे वाले हैं, धनवान हैं। कथा करने के बाद कम से कम 1000 रुपये तो विदाई देंगे, मगर सेठ जी ने 100 रुपये पकड़ा दिए। अब इसलिए मैं दुखी हूँ। दुखी नहीं हूँ तो क्या करूँ? कहाँ 1000 रुपये और कहाँ 100 रुपये। अब दूसरे पंडित जी थे वो खुश थे। क्या तुम्हारे साथ वाले पंडित जी को सेठ जी ने ज्यादा पैसे दिए? नहीं नहीं, उसको भी 100 ही रुपये दिए। वो तो मस्त आनंद में है। उनको पूछा भाई पंडित जी बताओ तुम खुश क्यों हो? अरे भाई खुश न हो तो क्या करूं? मैंने सेठ जी का नाम बड़ा सुन रखा था, सेठ जी बहुत कंजूस है, 11 रुपए भी नहीं देंगे कथा समाप्त होने पर, मगर सेठ जी ने 100 रुपये दिया। अब जिसकी इच्छा ही 11 रुपये तक थी, उसको 100 मिलने पर वो खुश नहीं हो गए तो क्या होगा? तो सब अपनी अपनी दृष्टि का खेल है। कहते हैं कि एक ऐसे कोई सेठ जी थे जो महाकंजूस थे, एक पैसा भी किसी को दान दक्षिणा नहीं करते थे। गांव के लोगों ने उसका नाम मजाक से दानचंद रख दिया। क्या रखा? दानचंद। कभी तो जिंदगी में किसी को एक पैसा दान नहीं दिया और उसका नाम रख दिया दानचंद। नाम में क्या रखा है, मगर नाम में भी तो बहुत है। वो कहते हैं ना, लक्ष्मी तो गौरिया चुने, भीख मंगे धनपाल, अमर सिंह तो मर गए, अच्छा है ठन पाल। एक व्यक्ति का नाम उसके माता ने रखा था ठन पाल, और वो बड़ा दुखी था कि मेरी माता को कोई नाम मिला ही नहीं, उसने मेरा नाम ठन पाल रख दिया। अब पत्नी के सामने जब उसे कोई ये ठन पाल और ठन पाल ऐसा कहता तो बड़ा शर्म आती थी उसको। एक दिन उसने अपनी माता को पूछ ही दिया, ये तुमने मेरे साथ अन्याय किया, तुमने मेरा नाम ठीक से नहीं रखा। माता कहने लगी बेटा नाम में क्या पड़ा है, नाम तो शरीर का है, कोई भी रख ले। अब मुझे ठीक लगा मैंने रख दिया, अब क्या करूं? नहीं अब मुझे ये नाम नहीं रखना है। जिद करने लगा, मगर माँ कहती कि अब क्या हो सकता है, अब तो सब लोग तुझे इसी नाम से जानते हैं। फिर एक दिन वो गया ससुराल में पैदल। रास्ते में एक स्त्री को देखा जो गोबर जमा कर रही थी, ऐसे डाल रही थी। अब इसने पूछा बहन तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा नाम लक्ष्मी। लक्ष्मी हो के ये काम कर रही हो? क्या तुम क्या समझते हो लक्ष्मी हो के क्या मेरे पास लक्ष्मी आ जाएगी? ये तो सब भाग्य का चक्कर है। ये ठंडन पाल सोचने लगा कि इसका नाम लक्ष्मी है, फिर भी ये गोबर के से सब जमा कर रही है। आगे जाके देखा एक मिला भिखारी को पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है? वो कहने लगा मेरा नाम धनपाल है। धनपाल होके भीख मांग रहे हो? नाम में क्या रखा है? नाम से क्या होता है? अब मेरे नाम में धन है तो क्या मैं धनवान थोड़ी बन जाऊंगा? आगे जाके देखा एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और उसको जलाने के लिए जा रहा था। उसने कहा भाई ये जो मर गया इसका नाम क्या है? तो अमर सिंह।
इन्हें कभी नहीं मरने वाला। अब अमर सिंह मर रहा है, लक्ष्मी भीख मांग, वो गोबर चुन रही है और भिखारी भीख मांग रहा है धनपाल। तो इसके से तो मैं अच्छा हूँ ठन पाल। तब उसे लगा कि नाम में कोई गड़बड़ नहीं है, जो है वो ठीक है।